बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस प्री का जो एग्जाम है, आखिरकार परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती आरक्षण गड़बड़ी बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। मंडी लेखपाल के पदों पर बात करेंगे, साथ ही साथ शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक खुशखबरी पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चयनित मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ न्यूज आ रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, अब 7 और 8 दिसंबर को संभावित। अधिनियम 1995 में संशोधन के दृष्टिगत लिया गया फैसला। कहीं ना कहीं अब जो परीक्षाएं हैं पीसीएस प्री की, वो आने वाली 8 और या 7 दिसंबर को संभावित हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा स्थगित कर दी है। ये जो मैटर है डियर, ये केंद्र के निर्धारण को लेकर के है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि केंद्रों के निर्धारण को लेकर के सख्ती का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और इसीलिए आयोग अब केवल उन्हीं सेंटरों को चूज कर रहा है जो गवर्नमेंट हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से प्राइवेट संस्थान को, इंटर कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। और इसी की वजह से एक ही पाली में परीक्षा कराना पाना संभव नहीं है और इसी की वजह से परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है। अब 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, 1894 पदों वाली भर्ती का मैटर, आरक्षण तय नहीं और 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है। अब नियुक्ति पत्र लगभग फंसता नजर आ रहा है। जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त पदों पर होना है चयन। लगभग 43,610 अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्ती आई थी। आनन फानन में इसका परिणाम जारी किया गया था, लेकिन आज तक नियुक्ति पत्र इनको नहीं मिल पाया है। मामला कोर्ट पहुंचा था। पहले तो गड़बड़ी को लेकर के कि जो रिजल्ट है रिवाइज किया जाए, रिजल्ट रिवाइज भी हुआ, लेकिन आज तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है और इसमें आरक्षण ही तय नहीं है। आप देख सकते हैं आरक्षण तय नहीं और कर ली 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। अब नियुक्ति फंसेगी। शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से शिक्षकों की एक और भर्ती फंस गई है। जूनियर एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आनन फानन में पूरी करवा ली गई। उसके बाद नियुक्ति देने में आरक्षण का पेच फंस गया। अब इसके अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। जूनियर एडेड विद्यालय में करीब 1.5 दशक से भर्ती नहीं हुई। उससे पहले इन विद्यालयों के प्रबंधक भर्ती करते थे। प्रबंधकों के जरिए भर्ती प्रक्रिया विवादित होने के कारण उस पर रोक लगा दी गई। वर्षों तक भर्ती न होने से तमाम विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो जूनियर एडेड भर्ती है ये भी आरक्षण की विसंगति में फंसती नजर आ रही है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडल आयुक्त से मांगा भर्ती प्रस्ताव। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा आयोग को भेजने की तैयारी है। तो आप लोग 8500 पदों पर जो लेखपाल की भर्ती है उसका विज्ञापन जल्द आपको देखने को मिल सकता है। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडल आयुक्तों से अधियाचन मांग लिया है। करीब 8500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा देने की जो तैयारी है वो कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 4700 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन उसने दिव्यांग कोटे के पदों को चिन्हीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा है। बात की जाए अगर लगभग 8500 पदों पर ये जो भर्ती है उसका विज्ञापन आपको दिसंबर या जनवरी तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इसका जो अधियाचन है वो आएगा और उसके बाद जो आगे के प्रोसीजर हैं वो स्टार्ट होंगे। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जल्द मिलेगी सौगात। मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों पर सीएम से मिला आश्वासन। लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और 3.5 लाख रसोइया और 32,000 अनुदेशकों को इसका लाभ होगा। इनका जो मानदेय है वो निश्चित तौर पर बढ़ाने की जो विचार है वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं जो एमएलसी हैं और प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात की है लखनऊ में और निश्चित तौर पर जिनका मानदेय है वो अब लगभग बढ़ना तय हो चुका है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में जो कि उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। आप जानते हैं कि पहले इसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है फाइनल डिस्पोजल के लिए, क्योंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में भी आरक्षण की गड़बड़ी है। जैसा कि जूनियर एडेड वाले में अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के पूरा जो मामला है वो फंस गया है। नियुक्ति पत्र हालांकि उसमें मिला नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछले 2 साल से जो सेवाएं हैं शिक्षक बनकर के अभ्यर्थी दे रहे हैं
और आरक्षण की गड़बड़ियां इसमें उजागर हुई हैं। मामला कोर्ट गया था। लखनऊ खंडपीठ एक बेंच के द्वारा, डबल बेंच के द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया गया था। उसके एवज में जो सामान्य के कैंडिडेट हैं, यानी कि अनारक्षित वर्ग के चयनित कैंडिडेट हैं, बीएड के हों, डीएलएड के हों, उन्होंने मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में घसीट दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में इसकी एक सुनवाई भी हुई और फाइनल सुनवाई के लिए केस अभी लिस्ट था, आपने देखा था 15 अक्टूबर को, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और जो डेटें निकल करके संभावित आ रही थी 5 नवंबर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी और प्रॉपर वे में होगी। लगातार इसकी सुनवाई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे आरक्षित व अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी निराश हैं। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई है कि नई तिथि को उनको न्याय मिलेगा। अब यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि तत्काल नई चयन सूची बनाई जाए और हमको अंदर कर लिया जाए, जो 6800 की सूची जारी की गई थी। वहीं पर जो अनारक्षित वर्ग के चयनित कैंडिडेट विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रक्रिया जैसे जस का तस बनी रहे, यानी कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर स्टे करे। जबकि इन सब के बीच में शिक्षा मित्रों ने भी अपना जो पैंतरा है वो स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर अपना भी पॉइंट रखने के लिए यहाँ पर सेल्फी लगा दी है और शिक्षा मित्र भी अब इस पूरे मामले पर कूद चुके हैं। उनका कहना है कि जब एनसीटी का गजट ही चैलेंज था और रामचरण मौर्य वाले केस में, तो बीएड को यहाँ पर किस दिल अलाउ किया गया? कटाप बीएड को बाहर कीजिए, कटाप को लो कीजिए और हमको अंदर लीजिए, ये मैटर है। अब यहाँ पर कई सारे पेज 69,000 में है। पहले तो दोहरा आरक्षण न देने की बात की गई थी, मतलब एक कैंडिडेट को एक ही बार आरक्षण मिलेगा। जैसे आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया और आप ओबीसी से हैं तो आप 82 पर पास हो गए, तो अब आपको सुपर टेट में भी आप 90 पर पास हो रहे, तो दोहरा आरक्षण का लाभ है। और इन सब के बीच में अब ये भी माननीय कोर्ट के समक्ष रखना होगा कि जो सुपर टेट की परीक्षा है एटीआरई, क्या वो सिलेक्शन का पार्ट है या सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है? जबकि वो सिलेक्शन का पार्ट था, उसके नंबर आपने देखा था, लगभग 40% उसके नंबर ऐड किए गए थे। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये पूरी तरीके से खिचड़ी बनती जा रही है और इसी की वजह से नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। क्योंकि सूबे में आप जानते हैं डीएलएड लगातार चल रहा है, 10 लाख डीएलएड करके अभ्यर्थी बैठे हैं और शासन की तरफ से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। उससे कई रीजन है। सबसे बड़ा विवाद तो आप जानते हैं कि जब तक पुरानी भर्तियां क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक नई भर्ती का विज्ञापन सरकार किस तरीके से जारी कर देगी। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि सभी विभागों में जो भर्तियां हैं उनको तेज की जाए। लगातार अध्याचन की बात भी की जा रही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की तरफ से, प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम की तरफ से, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर दिखता नहीं है। फिलहाल बीएड चयनित वाला जो मैटर है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसकी सुनवाई की डेट 12 नवंबर यहाँ पर तालीम की गई है और उसके बाद प्रॉपर वे में इसकी पूरी सुनवाई होगी और उसके बाद जो मामला है वो इसका डिसाइड होगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।